हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। समझेंगे क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 23 और इसके उद्देश्य और कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित करने की दृष्टि से वर्ष 1872 में अधिनियमित किया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय मामलों के तथ्यों के बारे में निष्कर्ष पर पहुंच सकता था और उस पर निर्णय सुना सकता था। यह 1 सितंबर 1872 को परिवर्तित हुआ। भारतीय लोकतंत्र के 7 दशकों का अनुभव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सहित हमारी दांडिक विधियों के व्यापक पुनर्विलोकन और समकालीन आवश्यकताओं तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार उन्हें अंगीकृत करने की मांग करता है। साक्ष्य विधि जो अभिवचन और उस प्रणाली को परिभाषित करती है जिसके द्वारा मौलिक प्रक्रिया विधियों को प्रचालन में लाया जाता है। विद्यमान विधि विगत कुछ वर्षों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति को इंगित नहीं करती है। तदनुसार तारीख 11 अगस्त 2023 को एक विधेयक अर्थात भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया था। विधेयक विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को उसके विचार और रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने विचार विमर्श करने के बाद तारीख 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, एक नया विधेयक पुनर्स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। प्रस्तावित विधान अन्य बातों के साथ निम्नानुसार उपबंधित करता है। क्या करता है? फर्स्ट, यह उपबंध करता है कि साक्ष्य के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई कोई सूचना भी है जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से साक्ष्यों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति को अनुज्ञात करेगा। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है, जिसका वही विधिक प्रभाव, विधि मान्यता और परिवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है। यह द्वितीय यानी सेकेंडरी साक्ष्य के क्षेत्र का विस्तार करता है ताकि मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां दस्तावेज का अभिलेख के साथ उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया था तुलना की जा सके और किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तु या मौखिक वृत्तांत जिसने उन्हें स्वयं देखा और मूल अभिलेख का मैचिंग हैज़ वैल्यू देना द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। यह उन तथ्यों को सीमित करने के लिए है जो ग्राह्य और न्यायालयों इसके प्रमाणन के लिए हैं। प्रस्तावित विधेयक साक्ष्य के माध्यम से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से व्यवहार करने के लिए न्यायालयों के आचरण के नियमों को और विधिक सुस्पष्ट और एकरूपता लाने का पुनर्स्थापना करता है। तो ये जाना हमने जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये कैसे कैसे इनेक्ट हुआ और इसके क्या ऑब्जेक्ट थे, क्या उद्देश्य था इस एक्ट को लाने का।